जाति नहीं धर्म देखकर माना गया है। शहजादा अनवर इसको कैसे देखें? बोकारो के एक युवक हैं, उन्होंने फेसबुक में बकायदा ट्विटर में पाकिस्तान को थैंक यू लिख दिया, देखिए लश्कर तैयबा को थैंक यू लिख दिया। उस पे और एक बवाल रात और दिन सोशल मीडिया में धर्म के नाम पर गालियां बकी जा रही है। धर्म के नाम पर जो धार्मिक स्थल हैं या धार्मिक जो उनके लीडर होते हैं उनको गालियां बकी जाती है। उसके ऊपर में चर्चा हुई नहीं हुई। अरे बाबूलाल जी का जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो अपने संदेह के घेरे में रहता है। कई साल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके झारखंड विकास मोर्चा दूसरी जगहों पर रहे। कांग्रेस पार्टी के साथ में भी उनकी हॉबनॉबिंग बातचीत होती रहती थी। तो इस प्रकार से बाबूलाल मरांडी जी बदले हुए परिस्थितियों में एक अलग होड़ चल रहा है। अपने दुष्कृत्यों को छिपाने के लिए अगर धर्म का कोई लबादा उड़ता है, वैसे लोगों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको जमींदोज कर देना चाहिए। पहलगाम की घटना ने पूरे देश को हिला कर रखा हुआ है, लेकिन तमाम जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से इस घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर हैं। सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है, एक तस्वीर चल रही है और उसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, जाति नहीं धर्म देखकर माना गया है। शहजादा अनवर इसको कैसे देखें? मेरा ये मानना है, आपराधी हों, आतंकवादी हो, देश विरोधी ताकतें हों, ये सारे लोगों का ना कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है। और अगर आप स्पष्ट करना चाहते हैं, आप इसको ऑब्वियस करना चाहते हैं, तो हम स्पष्टता के साथ हम बोलते हैं कि जो धर्म का लबादा ओढ़ करके आतंकी कार्रवाई करना चाहते हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि अगर वो किसी धर्म के बारे में कहते हैं तो उसी धर्म ने जानवरों से भी सिला रहमी के बारे में बताया है। और उसी धर्म ने कहा है कि अगर एक बेगुनाह, एक निर्दोष की अगर हत्या होती है तो पूरे इंसानियत की, पूरे मानवता की हत्या होती है। इस वजह से अपने दुष्कृत्यों को छिपाने के लिए अगर धर्म का कोई लबादा उड़ता है, वैसे लोगों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको जमींदोज कर देना चाहिए। बाबूलाल जी ये कह रहे हैं कि जिस मानसिकता के साथ वहाँ घटना घटी है, उस मानसिकता के लोग इस वर्तमान झारखंड की सरकार में भी हैं। अरे बाबूलाल जी का जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो अपने संदेह के घेरे में रहता है। कई साल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके झारखंड विकास मोर्चा दूसरी जगहों पर रहे। कांग्रेस पार्टी के साथ में भी उनकी हॉबनॉबिंग बातचीत होती रहती थी। तो इस प्रकार से बाबूलाल मरांडी जी बदले हुए परिस्थितियों में एक अलग होड़ चल रहा है, एक अलग ट्रेंड चला हुआ है कि कौन कितना ज़्यादा से ज़्यादा हेट स्पीच दे सकता है, घृणा फैला सकता है। इस होड़ में भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि जो जितना प्रोवोकेटिव बात बोलेगा उसको लगता है कि हमको ज़्यादा और प्रमोशन मिलेगा। अब इस राज्य के अंदर में एक साथ समकक्ष कई नेता आ गए हैं। रघुवर दास जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, और इधर बहुत ज़्यादा स्पीड में सीपी सिंह जी हैं। तो इनके बीच में एक अलग होड़ चल रहा है कि कौन ज़्यादा आगे निकले। इसी होड़ में जो है बाबूलाल मरांडी जी, उनकी जो पारंपरिक एक थोड़ी बहुत छवि थी कि कम से कम वो जो है धैर्य नहीं खोते हैं, सौम्य और शालीन रहते हैं। पिछले 6 महीना 1 साल से देख रहे हैं कि वो जो सौम्यता और शालीनते के चादरों को भी उठा करके फेंक दिया है उन्होंने। और इस तरह का उनका बयान दुख होता है, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। बोकारो के एक युवक हैं, उन्होंने फेसबुक में बकायदा ट्विटर में पाकिस्तान को थैंक यू लिख दिया, देखिए लश्कर तैयबा को थैंक यू लिख दिया। उस पे और एक बवाल देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ और प्रामाणिकता के साथ में कहता हूँ। पहली बात तो किसी भी विक्षिप्त व्यक्ति ने, विकृत मानसिकता के व्यक्ति ने इस प्रकार का नोइंगली पोस्ट किया है, वैसे आदमी को सीधा जो है उसका घर जेल है, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम जागरूक लोगों को बोलना चाहते हैं और राजनेताओं को बोलना चाहते हैं और मीडिया के एक वर्ग को बोलना चाहते हैं। मीडिया के प्रति मेरा बहुत सम्मान है। अभी अगर हमको आप 30 सेकंड का मौका देंगे तो मैं दिखाऊंगा। मुझे 3 दिन पहले सूचना आई, एक व्यक्ति लगातार, जो संभवतः वकील है वहां पर बोकारो में, लगातार मुसलमानों कि जो प्रॉफिट हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर में लगातार, चूंकि आप भी बहुत न्यूज़ कवर करते हैं और मैं आपको देखता हूं, बोकारो क्षेत्र में भी आप जाते हैं, लगातार उनके बारे में बहुत सारी अपमानजनक बातें, आपत्तिजनक बातें लगातार पोस्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर में ये कंप्लेन हुआ, कंप्लेन होने के बाद में केस हुआ, केस होने के बाद में 1 दिन के अंदर में ही उनको संदेह का लाभ देते हुए, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए या व्हाटएवर, जैसे भी उनको बेल मिल गया। इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, चर्चा हुई क्या? नहीं। रात और दिन सोशल मीडिया में
धर्म के नाम पर गालियां बकी जा रही है, धर्म के नाम पर जो धार्मिक स्थल हैं या धार्मिक जो उनके लीडर होते हैं उनको गालियां बकी जाती है, उसके ऊपर में चर्चा हुई नहीं हुई। कोई एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति अगर कोई एक बात बोलता है उसको जनरलाइज करना ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों को तरजीह नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को सीधा उनके औकात को बताते हुए जगह में यानी जेल में बिहाइंड द बार्स भेज देना चाहिए। अंतिम सवाल, हम बाकी कई नेताओं से ये सवाल पूछ चुके हैं। गदर फिल्म होती थी या फिर कई बॉर्डर फिल्मों में रेडियो में एक आवाज़ सुनाई देता था कि मुल्क के हालात ठीक नहीं। क्या वर्तमान समय में ऐसा है कि मुल्क के हालात ठीक नहीं? नहीं, हम ये बोलते हैं मुल्क के लोग ठीक हैं, मुल्क के लोग ठीक हैं, आवाम ठीक है, जनता ठीक है। जनता, अरे मैं तो बोलता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, शाहजादा अनवर बोल रहा है कि इस देश के अंदर में लाखों गांव ऐसे हैं जहां की आबादी है कि 10,000 हमारे हिंदू भाई हैं और 200 मुसलमान भाई हैं। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर 1,10,000 हिंदू भाई हैं और 50 सिख भाई हैं। लेकिन इस देश की खूबसूरती है, मैं तो कहता हूं, रिकॉर्ड कहता हूं, मुसलमानों के सामने भी कहता हूं, कई जगह पर हिंदू भाइयों ने मिलकर के मदरसा की जमीन दी है, कई जगह पर मजार बनाने की जमीन दी है। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम और विभिन्न समुदायों में बहुत एकता है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो लोग तरह तरह की बातें करते थे पहले, आज वे लोग एक अलग तरह का डिफरेंट तुष्टीकरण कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं। उनको लगता है कि घृणास्पद बात बोल करके, हेट स्पीच दे करके हम जितना गंदी बातों को बोलेंगे, जितना प्रोवोकेटिव बातों को बोलेंगे, उतना हमको पोलराइजेशन का फायदा होगा और हमारी विजय सुनिश्चित होगी। और एक अजीब व गरीब होड़ देखने की मिल रही है पूरे देश के अंदर में। एक राजनीतिक पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, आश्चर्य होता है, उसमें प्रमोशन का एक पैमाना ये मिल हो गया, पैरामीटर ये है कि जो जितना गंदा बोलेगा, जो जितना घृणास्पद बयान देगा, उसको उतना प्रमोशन मिलेगा। इसके कई उदाहरण हैं आपके पास में, समय की कमी है, इस वजह से इसको विस्तार में हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक अलग तरह का होड़ मचा हुआ है, इसलिए दुख होता है। हम तो ये कहते हैं और बड़ी बात कहते हैं, किसी को सत्ता में रहने की अगर जिद है, रह जाओ, लेकिन इस देश को मत तोड़ो। आपको 100 नहीं 200 सीट जीतना है, जीत जाओ, लेकिन समुदाय को, समाज को तोड़ने का काम मत करो। बहुत दुख होता है कि अपने राजनीतिक फायदा के लिए लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कितना मजा आता था हम लोग को, कितना अच्छा लगता था जब साथ में मिल करके हम लोग ईद हो, बकरीद हो, दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, मेरे जैसे मामूली लोग, हम लोग मामूली लोग हैं। मेरे पिताजी शिक्षक थे, मेरे पिताजी को लोग गुरुजी बोलते थे। कोडरमा तिलैया के इलाके में वो शिक्षक हुआ करते थे, गुरुजी बोलते थे। छात्र और छात्राएं आते थे, हम लोगों का हिंदू समाज के त्योहारों में भी कपड़ा सिलाया जाता था। वो माहौल कहाँ चला गया? मेरे तो 95% दोस्त जो है नॉन मुस्लिम हैं, उनके घरों में मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझे ला करके साहब चादर देते हैं, बोलते हैं बेटा तुम्हारा नमाज का टाइम हो गया। हम ऐसा माहौल चाहते हैं, लेकिन इस माहौल को खराब करने के लिए पता नहीं भारतीय जनता पार्टी किस सीमा तक जाएगी, कहना मुश्किल है। कहीं ना कहीं जाकर के रुकना चाहिए।